असुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिए हर जाए। मन तन प्यास दर्शन कनी, कोई आन मिलावे माए। संत सहाई प्रेम के, हाँ तिनके लागा पाए। विन प्रभ क्यों सुख पाइए, दूजी नाही जाए। जिन्ही चाख्या प्रेम रस, से त्रिपत रहे आघाए। आप त्याग बेनती करे, लेहो प्रभु लड़ लाए। जो हर कंत मिलाया, से विछुड़ कते ना जाए। प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर सरनाए। असु सुखी वसंदियाँ, जिना मया हर राय। गुरु अर्जन देव जी 12 माह बानी में जीव रूपी स्त्री को असु महीने का उपदेश कर रहे हैं। पिछला महीना पादोय का यहाँ समाप्त हुआ है, जिस महीने में कभी गर्मी तो कभी ठंडी, कभी वर्षा तो कभी नरमी, इस तरह का मौसम देखने को मिलता था। और गुरु साहिब जी अस्सू महीने में कहते हैं कि ठंडी मीठी रुत होती है, वातावरण मनमोहक होता है। कहते हैं मन को भी शीतलता में ही सुख है। जिंदगी के चढ़ाव उतार माहौल में मनुष्य का मन शांत नहीं होता, डोलता है। मनुष्य को शांति में ही सुख मिलता है, शीतलता में ही सुख मिलता है। जिस प्रकार फरीद जी कहते हैं, फरीदा गलिए चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे नेहो। चला ता पीजे कंबली, रहा ता टुट्टे नेहो। फरीद जी कह रहे हैं, मेरा उस पिता परमात्मा के साथ प्यार है। वे कह रहे हैं कि घर के बीच रास्ते पर चिकड़ है, मैं प्यारे को मिलने जाता हूँ तो मेरा कंबल भीग जाता है, और नहीं मिलने जाता तो मुझे प्यारा कैसे मिलेगा। ये कंबल दरअसल है क्या? मोह माया है, संसार के पदार्थ हैं। अगर हम इस पदार्थ को छोड़ेंगे, मोह माया को त्याग देंगे, तो ही हम प्रभु को मिल सकते हैं। प्रभु को मिलने के लिए मोह को त्यागना ही होता है, तभी हमें परमात्मा मिलते हैं। ये अब हमें ही चुनना है कि हमें पिता परमेश्वर चाहिए या उसकी दात चाहिए। हमें उसकी दात से प्यार है या उससे प्यार है। आज हम संसार में देखते हैं कि हमें पदार्थों से ही प्यार है, परमात्मा को हम भूल जाते हैं। कुछ दूर चलते हैं परमात्मा को मिलने के लिए, फिर पदार्थ मोह माया हमें रोक लेती है और हम पदार्थों की ओर हो जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। मेरा तन जावे ता जावे, मेरा सिखी सिदक ना जावे। जकरिया खान ने अपने फौजी भेजकर भाई मनी सिंह जी को गिरफ्तार करवा लिया, ये कहकर कि उन्होंने टैक्स नहीं दिया है। गिरफ्तार होने पर जकरिया खान और उनके जो साथी थे, उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म अपना लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। भाई मनी सिंह जी ने तो गुरु गोबिंद सिंह जी के हाथों अमृतपान किया था, और वो सालों से गुरु के सिख थे, वे कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने इनकार कर दिया। इससे गुस्से होकर जकरिया खान ने हुक्म दे दिया कि मनी सिंह जी का बंद काटा जाए। मनी सिंह जी ने कबूल कर लिया
वो गुरु के सिख थे, बंद बंद कटा सकते थे पर सिक्की नहीं छोड़ सकते थे। अगले ही दिन भाई मनी सिंह जी के बंद बंद काटे जाने थे। अमृत वेले उठकर भाई साहब जी ने स्नान किया, पंजा बानियों का पाठ किया और गुरु की भक्ति में जुड़ गए। जकरिया खान काजियों के समेत वहां आ पहुंचा। उसने भाई मनी सिंह जी को कई लालच दिए कि आपको राजभाग दिया जाएगा, ज़मीन जायदाद दी जाएगी, दुनिया का हर सुख दिया जाएगा अगर वो अपनी सिक्की छोड़ दें और मुस्लिम धर्म अपना ले तो हर खुशियाँ दी जाएंगी उन्हें। पर भाई मनी सिंह जी तो गुरु के प्यारे सिख थे, वे काम मानने वाले थे। उन्होंने कहा, मैं बन बन कटाकर ही खुश हूँ, जे मेरी सिक्की निभ जाए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मुझे आपके कोई सुख नहीं चाहिए, कोई राजभाग नहीं चाहिए, मेरी सिक्की कायम रहे, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। ये सुनकर जकरिया खान आग बबूला हो गया। उसने हुक्म दिया, जल्लादो इसके बंद बंद काटे जाएं। जैसे ही जल्लाद भाई मनी सिंह जी के हाथ काटने लगा, भाई मनी सिंह जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें हुक्म है बंद बंद काटने का, तुम हाथ क्यों काट रहे हो? तुम्हें हाथ से नहीं शुरू करना, उंगलियों की हर एक मोड़ से शुरू करना है। यहाँ तक कि ये सुनकर जल्लाद भी कांप उठा था। पर भाई मनी सिंह जी अडोल थे। उन्हें अपने पूर्ण गुरु पे पूरा विश्वास था कि उसके गुरु उसके अंग संग सहाय होंगे। इस प्रकार भाई मनी सिंह जी के बंद बंद काटे गए, पर उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। खून की धाराएं बह रही थी पर वे अडोल थे। उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि खून बह रहा है, उन्हें कोई दर्द नहीं था। उनकी लिव परमात्मा के साथ जुड़ी हुई थी। इस प्रकार भाई मनी सिंह जी शहीद हुए। आखिर तक वो अडोल रहे, अपना सिक्खी धर्म नहीं छोड़ा। और आज हम सिख कहलाने वाले अकृतघ्न जो कि सिक्खी से दूर होते जा रहे हैं, हमारे गुरुओं ने, सिखों ने किस प्रकार अपनी कुर्बानियाँ दी थी और आज हम सभी सुविधाओं में रहकर भी सिक्खी कायम नहीं रख पा रहे हैं। मन तन प्यास दर्शन कनी, मन के अंदर, तन के अंदर प्रभु मिलने की प्यास है, लालसा है, दर्शनों की घनी चाहत है। कोई आन मिलावे माए। जिस प्रकार एक बच्चा माँ को पुकारता है जब उसे भूख लगती है तो वो रोता है, माँ को पुकारता है। और आगे चलकर बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, जब भी उसे चोट लगती है उसके मुंह से माँ ही निकलता है। इसी प्रकार गुरु साहब जी कह रहे हैं, मन तन प्यास दर्शन कनी। मेरे मन में बहुत प्यास है, दर्शनों की चाह है। कोई आन मिलावे माए। हे मेरी माए, कोई मुझे उस परमात्मा से मिला दे। साहिब जी कहते हैं, जीव रूपी स्त्री तड़प कर पुकार कर रही है कि पिता परमेश्वर मुझे आकर मिले, मुझे दर्शन दे, मुझे अपना बना ले। संत सहाई प्रेम के हों तिनके लागा पाए। संत जो हैं वो सहाई होते हैं प्रभु मिलन के लिए, क्योंकि वो एक अच्छी राह बताकर प्रभु से मिला देते हैं। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हो तिस पे आप विचाई। गुरु साहब जी कहते हैं कि कोई मुझे उस प्रीतम से मिला दे, मैं अपने आप को उसके लिए कुर्बान कर दूंगा। कोई ऐसा संत मिल जाए, कोई ऐसा प्रभु का प्यारा मिल जाए जो मुझे पिता से मिला दे, जन्म मरण का गेड़ खत्म हो जाए। संत सहाई प्रेम के। संत जो हैं पिता परमेश्वर को मिलाने के लिए सहाई होते हैं, पर ये जो प्रेम है वो तो अंतर आत्मा से ही आ सकता है, ये किसी के सिखाए नहीं आता।
हम स्कूल में किसी को पाठ सिखा सकते हैं, किसी को विद्या दे सकते हैं, पर प्रेम नहीं सिखा सकते। वो तो अंतर मन से ही होता है। जिस प्रकार गुरु साहब जी कहते हैं, जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो। प्रभु भी उन्हीं को मिलते हैं जिनके मन में प्रेम होता है, मिलने की प्यास होती है। इस पंक्ति में गुरु साहब जी ने संत की बात की है, वो संत जो प्रभु को मिला दे। पर ऐसा संत कहाँ मिलेगा? आप मुकत मुकत करे संसार। गुरु साहब जी इस पंक्ति में कहते हैं, वो संत जो आप मुकत हो और औरों को भी मुकत कर दे, औरों को भी तार दे, वही असली संत होता है। जिस प्रकार गुरु हरकिशन साहब जी ने कहा था, बाबा बकाले 9वें पातशाह बकाले में होंगे, और देखने में आया था कि कई पाखंडी संत अपने आप को गुरु कहला रहे थे, अपने आप को गुरगद्दी का मालिक कह रहे थे। और जब 9वें पातशाह जी ने मक्खन शाह लुबानी की अरदास सुनी, उसका बेड़ा बनने लगाया, उसकी जान बचाई, वो शुक्राने के लिए बकाले में पहुंचा। उसने देखा कि कई पाखंडी संत गद्दी लगाकर बैठे हैं, अपने आप को गुरु कहलवा रहे हैं। आज भी हम देखते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा गुरु कहलवाते हैं, कई संत तो पकड़े गए हैं बुरी हरकतें करते हुए, जिन्होंने श्रद्धालुओं के अरबों रुपए लूट लिए हैं। दरअसल गलती तो उन फॉलोअर्स की है, उन श्रद्धालुओं की है, उस अंधविश्वास की है जो अपने पिता परमेश्वर को छोड़कर ऐसे साधु संतों के पीछे भागते हैं, जो खुद तो नरक में जाएंगे ही, साथ में उन्हें भी ले जाएंगे। हमें ऐसे संतों से, पाखंडियों से बचकर रहना है। इसीलिए तो दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था कि आज के बाद कोई भी देहधारी गुरु को अपना गुरु नहीं मानेगा। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु साहब जी सब जानते थे कि आगे आने वाला समय बहुत कठिन होगा, असली संत की पहचान नहीं हो पाएगी। इसीलिए उन्होंने हुक्म दिया था कि कोई भी देहधारी मनुष्य को अपना गुरु कभी नहीं मानेगा और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी के लड़ लगेगा। विन प्रभ क्यों सुख पाई है, दूजी नाही जाए। उस पिता परमेश्वर के बिना और कहाँ हमें सुख मिलेगा और कहाँ वो प्रेम मिलेगा। दूसरी और कोई था नहीं है जहाँ हमें वो प्रेम मिल सके, वो सुख मिल सके, वो शांति मिल सके। इस सृष्टि में और कोई ठिकाना नहीं है जहाँ पर प्रभु के बिना सुख पाया जा सके। इन पदार्थों का सुख तो सिर्फ नाम मात्र होता है, कुछ क्षण का होता है, कुछ पल का होता है, और वही पदार्थ आगे जाकर हमें दुख दे देते हैं। पर प्रभु के चरणों का सुख तो एकमात्र सुख है जो हमें हमेशा के लिए शांति देता है। असली सुख तो परमात्मा की गोद में है, पर परमात्मा की गोद उनको ही मिलती है जो सदैव उसको याद करते हैं, उसको ध्याते हैं, उसको पाने की कामना करते हैं, उसी को प्रभु मिलते हैं। गुरु साहब जी इस पंक्ति में कहते हैं, आपे मेल मिलिए जियो आपे बख्शन हारा। वो आप ही मिला ले, आप ही बख्श ले, वो उसी के हाथ में है और उसके मिलने से ही सुख की प्राप्ति होगी। वो हमारे सारे अवगुण बख्श लेगा। प्रभु आप कृपा करे तो ही हमारा पार उतारा हो सकता है। जिन्हीं चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए। सिर्फ एक अवस्था है प्रेम की जो कि मनुष्य को तृप्त कर देती है, पर प्रेम कौन सा हो? पर प्रेम तो वो है जो सिर्फ परमात्मा से हो, और प्रेम तो एक दिन नष्ट हो जाने वाले हैं। उससे हमें दुख ही पहुंचने वाला है, उससे हमें दुख की प्राप्ति ही होने वाली है। पर पिता परमात्मा से प्रेम हमें तार देगा, हमें उससे मिलाप करा देगा, जो हमारा असली मकसद है मनुष्य जीवन में आने का,
कि हम उस परमात्मा से मिल सके। ये मकसद तभी पूरा हो पाएगा जब हम उससे जुड़ेंगे। जो मनुष्य पदार्थों की ओर दौड़ेगा आखिरकार उसे पछताना पड़ेगा, और जो भगत पिता परमात्मा की चाह रखते हैं उन्हें परमात्मा मिल जाते हैं। जो उस पिता परमात्मा की प्रेम को चखते हैं, स्वाद लेते हैं, उनका पार उतारा हो जाता है। जो पदार्थों की भूख है उससे इंसान कभी तृप्त नहीं हो सकता। जो मनुष्य पिता परमात्मा से प्रेम करते हैं वो तृप्त हो जाते हैं। प्रेम का पदार्थ मिल जाए उसका नाम का आधार हो जाता है। प्रेम पदार्थ पाइये पाई सच नाम आधार। वो प्रेम जो सिर्फ पिता परमात्मा से ही मिल सकता है, फिर सभी पदार्थों की भूख मिट जाएगी। पदार्थों का प्रेम झूठा है और एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, और पदार्थों का प्रेम हर समय एक जैसा नहीं रहता। जैसे पदार्थ मिल जाते हैं प्रेम मिट जाता है, फिर दूसरी ओर लग जाता है। पर एक प्रभु परमात्मा का प्रेम है जो सदैव का रहता है, और वो प्रेम एक आम मनुष्य से इंसान को भगत बना देता है, और वो खुद तो तरता ही है, दुनिया को भी तार देता है। गुरु अर्जन देव जी आगे फरमाते हैं, आप त्याग बिनती करे लेहो प्रभु लड़लाए। यहाँ पर गुरु साहब जी कह रहे हैं कि जो अपने आप को त्याग कर, आपा त्याग कर, अहंकार को त्याग कर उस पिता परमात्मा के साथ जुड़ता है उसका ही पार उतारा होता है। जो मनुष्य अपने अहंकार को मारता है और फिर प्रभु के आगे बेनती करता है कि हे प्रभु मुझे अपने लड़ लगा लो, मुझे अपनी गोद बख्शो, उसी को पिता परमात्मा अपनी गोद बख्शते हैं, अपना प्रेम बख्शते हैं, अपना प्यार देते हैं। जिस मनुष्य के मन में अहंकार होता है, हौमें होती है, मैं होती है, वहाँ प्रभु नहीं बसते। पर जब मनुष्य अहंकार छोड़ता है, मैं छोड़कर सब तेरा तेरा करता है, सब उस परमात्मा का है, ऐसा विचार रखता है, तो उसे प्रभु अपना बना लेते हैं। आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। जैसे गुरु जी कह रहे हैं, जो अपना आप को त्याग देता है, हौमें मार देता है, अहंकार छोड़ देता है, उसी को सुख की प्राप्ति होती है। जो उस परमात्मा का हो जाता है सारा संसार उसका हो जाता है। जिसकी अरदास गुरु के चरणों में कबूल हो जाती है, जिसका प्रेम प्रभु के मिलाप को तड़पता है, उसे प्रभु मिल जाते हैं। फिर गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जो हर कंत मिलाया से विछुड़ कते ना जाए। जिनको वो पिता परमात्मा मिल जाते हैं वो कभी उनसे बिछड़ते नहीं, सदैव काल के लिए उनको गुरु की गोद मिल जाती है। जिनको उस प्रभु की प्राप्ति हो जाती है फिर कभी विछोड़ा नहीं होता। बाकी इस दुनिया के जितने भी प्रेम हैं, जितने भी रिश्ते हैं, सबका एक दिन विछोड़ा हो जाता है। सिर्फ एक प्रभु परमात्मा का मिलन है जिसमें कभी विछोड़ा नहीं होता। दुनियावी जितने भी रिश्ते हैं, बाप और बेटे का, पति और पत्नी का, माँ बेटे का, हर रिश्ते में विछोड़ा होता है। आखिरकार मौत हमें बिछोड़ ही देती है, सभी रिश्ते नाते ख़त्म हो जाते हैं। पर एक पिता परमात्मा के साथ जो रिश्ता है, जो प्रेम है, एक बार उनसे मिलाप हो जाए तो वो कभी ख़त्म नहीं होता। जो सभी रिश्ते त्याग कर प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं, उनके लिए गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, प्रभु बिन दूजा को नहीं, नानक हर सरनाए। जिनका सिर्फ प्रभु होता है और दूजा कोई नहीं होता, उन्हें पिता परमात्मा अपनी शरण में रख लेता है। जिस प्रकार गुरु जी कहते हैं, जो शरण आवे तिस कंठ लावे,
ए बिरध स्वामी संदा, जो उसकी शरण में आ जाता है उसे पिता परमात्मा अपने कंठ लगा लेता है, उसका पार उतारा हो जाता है। बिनवंत नानक हर कंत मिलिया, सदा कैल करंदा। 12 माह के असु महीने संक्रांत की आखिरी पंक्ति में गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, असु सुखी वसंदियाँ जिना मया हर राय। गुरु साहब जी यहाँ कह रहे हैं कि जिन भक्तों पर, जिन प्रभु प्रेमियों पर बख्शिश हो गई, जिनको प्रभु मिल गए, प्रभु की जिनको प्राप्ति हो गई, वो बड़भागी हैं। जिस हृदय में प्रभु मिलने की प्यास है उन पर प्रभु की रहमत हो गई, बख्शिश हो गई। प्रभु जी कहते हैं कि उनके लिए असु का महीना बहुत ही सुखदायी होता है। तुखारी राग में गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 787 में गुरु नानक देव जी भी असु के बारे में ये फरमाते हैं, असुन आओ पीरा साधन जोर मुई, ता मिलिए प्रभ मेले दूजे पाए खोई। झूठ विगूती ता पिर मोती, कूके काहे से फूले, आगे घाम पीछे रुत जाड़ा, देख चलत मन डोले। देह जिस साख हरी हरियावल, सहज पके सो मीठा, नानक असुन मिलो प्यारे, सद्गुर पए बसीठा। जिस प्रकार जीव रूपी स्त्री अपने पति के विछोड़े पर पुकार करती है, उस प्रभु के भगत भी पुकार करते हैं कि हे प्रभु हमें आकर मिल। पर मिलाप तो तभी नसीब होता है जब प्रभु आप आकर मिलें, आप भगत पर खुश हो जाएं। गुरु साहिब जी कहते हैं कि परमात्मा को छोड़कर किसी और जगह पर लगता है इंसान तो उसे पछतावा ही होता है। जब कोई परमात्मा को छोड़कर किसी देहधारी मनुष्य की तरफ दौड़ता है, संसारिक मंगा मांगता है, तो उसे ठोकर ही खानी पड़ती है। आनंद तो सिर्फ पिता परमात्मा की बख्शिश से होता है और किसी पदार्थों में हमें आनंद नहीं मिल सकता। झूठे पदार्थों की तरफ जब इंसान दौड़ता है तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता सिवाय पश्चाताप के। आगे घाम पीछे रुत जाड़ा, देख चलत मन डोले। जवानी की रुत चली गई है, आगे बुढ़ापा आ खड़ा है, मन डोल रहा है। अभी भी पदार्थों की तरफ इंसान भागता है, पर आखिर मौत आकर दस्तक दे देती है। गुरु नानक देव जी असु के महीने में यही कहते हैं, हे मनुख, तेरा बुढ़ापा आ खड़ा है, बचपन चला गया, जवानी चली गई। देह दिस साख हरी हरियावल, सहज पकै सो मीठा। जिस प्रकार अब मौसम बहुत ही सुहाना होता है, हरियाली हर तरफ होती है और फल सहज अपने आप ही पकते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का हृदय भी सहज ही परमात्मा के मिलन को तड़पता है और उसकी मिठास महसूस करता है और सहजे सहजे ही परमात्मा उसे आ मिलेंगे अगर इसी प्रकार वो पुकार करता रहा। पर अगर वो पदार्थों की तरफ दौड़ गया, मन विचलित हो गया, तो आगे उसे दुख ही भोगना होता है। आखिर में गुरु नानक देव जी असुन महीने का उपदेश करते हैं, नानक असुन मिलो प्यारे, सतगुर पए बसीठा। गुरु जी कह रहे हैं, असुन महीने में मनुष्य जो परमात्मा को मिलने की चाह रखता है, वो पुकार करता है कि प्रभु आकर मिलो। प्रभु उसे आकर मिलते हैं, उस हृदय में आके बसते हैं जिस हृदय में सच्चा प्रेम होता है, मिलने की प्यास होती है। असु का महीना जिस हृदय में परमात्मा का प्यार पैदा कर दे, मिलने की प्यास पैदा कर दे,
उसी का आंसू का महीना सफल है, सुहावना है, आनंदमयी है। कथा करते हुए आप जी के दास से बहुत सारी पुल्ला हो गई हैं। अपना अनजान दास जान के माफ़ करें। साध संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।